Assalamu alaikum students. Good morning. How are you all? Hope you all are SDMES Boys English Medium School Standard 9 Subject Computer. Today we are going to start chapter number 12 in presentation. Okay. In last session we have completed chapter number 8 Basic Utilities in Ubuntu Linux. Okay. And I already sent you the MCQs of the chapter number 8. Okay. सो आप लोगों को वो MCQs नोटबुक में लिख लेना है. ओके. टुडे इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन. ओके. प्रेजेंटेशन आप लोगों को पता ही है कि क्या है. बराबर. आपको पावर पॉइंट में या विंडोज़ में पावर पॉइंट होता है और उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पे इम्प्रेस नाम का सॉफ्टवेयर होता है. दोनों का काम एक ही है, नाम सिर्फ अलग है. बराबर है. वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन बनाना है. प्रेजेंटेशन क्या है? तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे स्लाइड्स होगी, वहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे होते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना रहता है टू द ग्रुप ऑफ पीपल. ओके. उसको बोला जाता है प्रेजेंटेशन. कुछ कोर्सेज ऐसे रहते हैं जिसमें फाइनल ईयर में इसकी आपको स्लाइड्स बना के यूनिवर्सिटी में इसकी एग्ज़ाम भी दी जाती है. प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करना रहता है वहाँ पे. उसके मार्क्स भी रहते हैं जिसको काउंट भी किया जाता है रिजल्ट के अंदर. नाउ लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू प्रेजेंटेशन. सो ऑलरेडी मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन तो करा ही दिया है कि व्हाट इज़ प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन स्किल मैटर्स अलॉट व्हेन वी पर्पज अ न्यू आइडिया or an existing concept to others. Presentation skill not only include the content of the presentation but it also include flow of presentation as well as the way you present it. ओके. जैसे मैंने बताया कि कुछ जगह पे इसके एग्ज़ाम्स जो कुछ कोर्सेज रहते हैं वहाँ पे इसकी एग्ज़ाम रहती है, उसमें इसको एक्सप्लेन करना रहता है. बराबर है. तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है कि हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग. ओके. आप कौन सा टॉपिक ले रहे हो, आप उसको कितना कवर कर रहे हो, आपने कितना स्लाइड में लिखा है और कितना एक्सप्लेन कर रहे हो, कितना सामने वाले को समझ में आ रहा है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. नाउ a presentation can contain number of slides or maybe in the form of animation. ओके. सो आप लोग को पता ही होगा कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो आता है उसमें अपने स्लाइड्स तो ऐड कर ही सकते हैं, साथ में उस पर एनिमेशन भी कर सकते हैं. बराबर है. और उसमें टाइम ऑटोमेटिक आप ऐसा सेट भी कर सकते हो जो एक के बाद एक कुछ टाइम ड्यूरेशन पे ऑटोमेटिकली घूमती रहेगी. बराबर है. और साथ में आप अगर कुछ सेटिंग नहीं कर रहे हो तो आप क्लिक करके या कीबोर्ड का यूज़ करके भी नेक्स्ट स्लाइड घुमा सकते हो. ओके. नाउ इट अलाउज अस टू प्रिपेयर अ सिंपल प्रेजेंटेशन और to add animation in it. It also facilitates in inserting different objects like graph, tables, pictures और movies in the slides to make the presentation more effective. यानी और इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आप कैसे बना सकते हो? तो आप इमेजेस यूज़ कर सकते हो, वीडियो यूज़ कर सकते हो, ऑडियो यूज़ कर सकते हो, ग्राफ यूज़ कर सकते हो. टू इफेक्टिव, आपको और इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए आप ये सब चीज़ें अदर ऑब्जेक्ट के तौर पे ऐड करके इसको इफेक्टिव बना सकते हो. बराबर है. नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्रेजेंटेशन. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन? देयर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड विथ कंप्यूटर. नंबर 1, इन कॉर्पोरेट अ पर्सन शोज हिज आइडिया टू अ ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग प्रेजेंटेशन. आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ पीपल सामने कुछ नंबर ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पीपल या अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के कुछ होता है जहाँ पे एक्सप्लेन करना रहता है. वो पीपल सामने बैठे रहेंगे राउंड टेबल पे, आपको एक्सप्लेन करना रहता है. अब ये आजकल तो ये फैसिलिटी भी है कि आप कोई ऑनलाइन सेशन में भी मीटिंग लेके एक्सप्लेन कर सकते हो. बराबर है. तो इसको प्रेजेंटेशन बोला ही उसे जाता है कि आपके सामने कुछ लोग बैठे होंगे और आप एक्सप्लेन करोगे कोई एक टॉपिक को. बराबर है. उसको ही प्रेजेंटेशन कहा जाता है. बराबर. नेक्स्ट पॉइंट इज टुडे प्रेजेंटेशन इज हाईली यूज इन टीचिंग. सेवरल कंसेप्ट विच मे बी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन. ओके. सेवरल कंसेप्ट विच इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन कैन ईजिली बी टॉट यूजिंग प्रेजेंटेशन. ओके. कितनी जगह पे तो ऐसे रहता है जहाँ पे अपने बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री कर रहे हैं वहाँ पे आप लोगों को कुछ ग्रुप बनाए दिए जाते हैं कि 2 या 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है और आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है और आपको उसको फिर एक्सप्लेन करना रहता है कोई एक दिन. उसके आपको इंटरनल भी मार्क्स दिए जाते हैं. फिर
तो इस तरीके से क्या है, आपकी भी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी देखी जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है, और आपका स्टेज फियर क्या है कि आप ग्रुप ऑफ पीपल को एक्सप्लेन कर सकते हो, आपने टॉपिक की प्रिपरेशन क्या की हुई है, आपने स्लाइड में क्या इंक्लूड किया है, ये सब चीज़ें उसमें मैटर की जाती है। तो ये एक चीज़ भी है, ये एक जिससे क्या है कि टीचिंग फील्ड में इसका खास यूज़ होने लगा है आजकल। ऑलरेडी स्मार्ट क्लास का कंसेप्ट आप लोगों ने सुना ही होगा। स्मार्ट क्लास में यही होता है कि आपको वहाँ पे एक टॉपिक ले लिया जाता है, उसको फिर एक्सप्लेन किया जाता है सबके सामने। For example, a teacher wants to explain digestive system of human being. A complete digestive system using pictures and animation can be shown very effectively using presentation. बराबर है। अब कुछ कंसेप्ट ऐसे रहते हैं ना जिसको कंप्यूटर का यूज़ करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, क्योंकि उसकी इमेजेस मिल जाती है आपको, उसके एनिमेशन भी मिल जाएगी, उसके रिगार्डिंग आपको पेपर भी मिल जाएगी, रिसर्च पेपर भी मिल जाएगी। तो क्या आप वो कटिंग यूज़ कर सकते हो, उसको इमेज में कन्वर्ट करके डायरेक्टली ऐड कर सकते हो और एक्सप्लेन कर सकते हो। बराबर है। लास्ट पॉइंट, ओके, थर्ड पॉइंट इज मॉडल्स of an actual building or a machine or any complex system can easily be created and explained. ओके, बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शंस जो कंपनी है, बड़े बड़े बिल्डर जो रहते हैं, वो ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं अपने क्लाइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कि देखो हम ये बेनिफिट दे रहे हैं। क्योंकि जो नक्शा बनाया जाता है, जो डायग्राम बनाया जाता है, उसको जब कंप्यूटराइज बताया जाता है ना, तो वो आंखों को देखने में बहुत अच्छा लगता है और वो इफेक्ट उसकी कुछ अलग गिरती है। तो क्लाइंट क्या उससे अट्रैक्ट होता है और जल्दी से फिर वहाँ पे अपना जो बुकिंग कराना रहता है वो करा लेता है। तो उससे क्या है, आप जो एक्चुअल प्लान होता है उससे पहले क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करना और कैसे उसको बांध लेना, ये एक स्किल प्रेजेंटेशन में रहती है। कितना अच्छे से आप प्रेजेंट करोगे उतने क्लाइंट आपके बनेंगे वहाँ पे। ओके, लास्ट पॉइंट इज, ओके, थर्ड पॉइंट में एक और टॉपिक है, इट मे कॉस्ट अस वेरी हाई अदरवाइज इफ मॉडल्स आर प्रिपेयर्ड यूजिंग कार्डबोर्ड्स एंड अदर मटेरियल। ओके, तो जो पावर पॉइंट स्लाइड है वो ऑब्वियस प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर यूज़ करके ही बनाए जाते हैं। लास्ट पॉइंट इज प्रिंटिंग ऑफ प्रेजेंटेशन क्रिएटेड यूजिंग कंप्लीट इज ऑल्सो क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, वो तो आपको पता ही है कि प्रिंट निकालना आसान रहता है। एक बार आपका अगर सब पावर पॉइंट में बनाया हुआ स्लाइड तैयार है तो यू कैन ईजिली टेक प्रिंट आउट। ओके, मॉडर्न कंप्यूटर्स अलाउज मैनी फैसिलिटीज इन preparation of presentation. Apart from inserting graphs, pictures, sounds in a presentation, we can insert word processor file or a स्प्रेडशीट और इवन अ डेटा बेस। यानी कुछ ऑब्जेक्ट ऐड कर ही सकते हैं, जैसे कि वीडियो फाइल हो गया, ऑडियो फाइल हो गया, ग्राफ हो गया, इमेज हो गया, लेकिन उसके अलावा आप पूरी के पूरी फाइल भी इंक्लूड कर सकते हो, जैसे कि वर्ड फाइल हो गया या एक्सेल फाइल हो गया, ये भी आप पूरी की पूरी इंसर्ट कर सकते हो किसके अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज या फैसिलिटीज़ है या फीचर से आप बोल सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्रेस। OpenOffice.org's प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इज कॉल्ड इम्प्रेस। मैंने पहले ही बता दिया था कि उबंटू के अंदर इम्प्रेस नाम का सॉफ्टवेयर आएगा, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पावर पॉइंट आता ही है। पावर पॉइंट जिसने काम किया है वही, इम्प्रेस सेम वही है, उसमें कुछ नया आना नहीं है। नाउ लेट्स सी हाउ टू ओपन इम्प्रेस सॉफ्टवेयर। इन ए प्रेजेंटेशन स्लाइड्स are created and can have many different objects like bullets and number list, text, table, pictures, charts and a wide range of graphic objects contained in it. Impress have features like a spelling checker, a thesaurus, pre-packaged text styles, एट्रैक्टिव बैकग्राउंड स्टाइल्स एट्सेट्रा। तो स्लाइड में आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे अलग अलग कलर की, अलग अलग स्टाइल की स्लाइड्स रहती है, आप उसको ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से, बराबर, अपने यूज़ के हिसाब से ऐड भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो उसको। सिमिलर टू द फीचर्स अवेलेबल इन अ राइटर, जिस तरीके के फीचर्स राइटर में है वो तो सारे मिल ही जाएंगे, उसके अलावा आपको पावर पॉइंट के कुछ और फीचर्स भी मिलेंगे। नाउ स्टार्टिंग इम्प्रेस एंड क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे इम्प्रेस सॉफ्टवेयर को? तो यू कैन ओपन इम्प्रेस इन डिफरेंट वेज। इफ द शॉर्टकट इज क्रिएटेड यू विल फाइंड आइकॉन फॉर द OpenOffice.org 3.2 इम्प्रेस ऑन योर डेस्कटॉप। अगर आपने ऑलरेडी एक फाइल बनाई होगी तो उसका आपको शॉर्टकट आइकॉन वहीं पे डेस्कटॉप पे नजर आ जाएगा, उसको सीधा क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हो। इफ़ द आइकॉन इज प्रेजेंट देन डबल क्लिक ऑन दैट आइकॉन। इफ़ नो शॉर्टकट इज अवेलेबल देन चूज एप्लीकेशन मेनू, then go to the office sub menu, then select OfficeORG 3.2 Impress। ओके,
आप देख सकते हो फिगर नंबर 12.1 जो दी गई है, आप ये इमेज भी देख सकते हो, बराबर है। यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया गया है, एप्लीकेशन मेनू दिया गया है, सॉरी। वहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे ऑफिस मेनू ओपन होगा, और वो ऑफिस मेनू पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो ओपन ऑफिस ORG 3.2 इम्प्रेस। वहाँ पे पॉइंट आउट भी किया गया है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपका इम्प्रेस की विंडो ओपन हो जाएगी, बराबर है। Doing so, you will get the screen of the presentation wizard as shown in figure number 12.2. This is the figure which you can see. Okay. There will be 3 options available as shown in below figure. Okay, आप देख सकते हो there are 3 options. ये मैं 3 ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। नंबर 1 इज एम्प्टी प्रेजेंटेशन, नंबर 2 फ्रॉम टेम्पलेट, नंबर 3 ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। तो एम्प्टी प्रेजेंटेशन पे क्लिक करोगे तो न्यू प्रेजेंटेशन आपका होगा वो ब्लैंक रहेगा। फ्रॉम टेम्पलेट यानी आपको अलग अलग टेम्पलेट वहाँ पे दिखाए जाएंगे। और थर्ड है ओपन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, यानी अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन बना के रखा है, इफ़ यू हैव क्रिएटेड वन प्रेजेंटेशन एंड सेव, then you can create that existing presentation from this using this menu or using this option. Okay, now if you don't want this wizard screen again, you can do not show this wizard again option and then click on create. ओके अगर आपको ये विज़ार्ड हर बार ओपन करे, हर बार जब आप इम्प्रेस सॉफ्टवेयर ओपन करो और ये स्क्रीन आपको देखनी नहीं हो, तो यू कैन यूज़ ऑप्शन डू नॉट शो दिस विज़ार्ड अगेन। ओके, तो जैसे ही फिर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। द मेन इम्प्रेस विंडो हैज़ 3 पार्ट्स। यू कैन सी दिस इज द 3 पार्ट्स। फिगर नंबर 12.3 ऑन पेज नंबर 196 you can see Impress has 3 parts. The slides panel, which is the left side, the the workspace, which is the center area, which is in the center area, and the third one is the task panel, which is in right side of the window. Okay, so this is the 3 parts of the Impress software. Several toolbars can be displayed on the screen during the creation of a presentation, same as you are doing in Writer. ओके यानी राइटर में जिस तरीके से कुछ टूल बार में आप टूल्स देख सकते थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको नजर आएगा। द टूल बार्स ऑन द स्क्रीन कैन बी हिडन इफ़ दे आर नो लॉन्गर यूजफुल इन द प्रेजेंटेशन। कुछ टूल्स का आपको यूज़ करना नहीं है तो आप उसको हाइड कर सकते हो। टू मैक्सिमाइज द वर्क स्पेस एरिया यू कैन रिमूव द स्लाइड्स पेन और द टास्क पेन फ्रॉम स्क्रीन बाय क्लिकिंग ऑन द एक्स और क्रॉस इन द अपर राइट कॉर्नर। अगर आपको इसका यूज़ नहीं है, किसका, स्लाइड पेन का या टास्क पैनल का, तो यू कैन क्लिक ऑन द क्रॉस सिंबल टू क्लोज दैट पैनल। ओके, वो कहाँ पे होगा, अपर राइट कॉर्नर पे होगा। तो ये अपर राइट कॉर्नर क्या है, ये रहा, दिस इज द अपर राइट कॉर्नर। यू कैन सी एक्स सिंबल और ओके क्रॉस का सिंबल जो होगा उसको क्लिक करोगे तो आप उसको क्लोज कर सकते हो। किसको, स्लाइड पैनल को और टूल पैनल को। किस लिए, अपना जो वर्क स्पेस है उसको ज़्यादा बड़ा करने के लिए, जिसमें अपने अच्छे से और काम कर सके उस लिए। These pens can be viewed again on the screen by selecting view slide pen और view task pen from the menu option। अगर आपको वापस से लेके आना है, अगर आपने हाइड कर दिया, क्लोज कर दिया उसको, बराबर है, अगर वापस से देखने के लिए लेके आना है तो आपको व्यू मेनू यूज़ करना होगा और उसके 2 पैनल होगी आपकी, जो ऑप्शन मिलेंगे स्लाइड पेन और टास्क पेन, उसको अगेन टिक मार्क करना होगा। तो वो वापस से आपको क्या हो जाएंगे, व्यू देखने लगेंगे, वापस से आपकी साइड में आ जाएंगे। Hiding or displaying the pens can also be done by clicking the hide show maker in the middle of the vertical separator line. Okay, so today we are going to stop here. In next session we will start with this 3 panel separately and discuss in detail. Okay, take care, goodbye.